वधूपुत्रा वीरमारदशोचितं रिपोरविमुखे श्लाघ्य शूराणां वदीप्सितः। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप, इसका मतलब क्या था? हिरण्याक्ष का मतलब होता है, हिरण्य माने होता है सोना, स्वर्ण, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख सोने में लगी हो। इसका अर्थ क्या है? अर्थ प्रधान वृत्ति हो, जो पैसे के बारे में ही सोचता हो, वो हिरण्याक्ष। और हिरण्यकशिप, कशिप माने होता तकिया, पी लो जो सिर के नीचे लगाते। हिरण्य माने सोना, जो सोने का तकिया लगाता हो, मतलब भोग प्रधान जिसकी वृत्ति हो, वो हिरण्यकशिप। मुझे लगता है कि पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप अलग अलग थे, अब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप एक शरीर में रहते, क्योंकि हम लोग पैसे के बारे में भी सोचते हैं और भोग के बारे में भी सोचते हैं। गलत, हम पैसे के बारे में ही सोचते हैं और भोग के बारे में ही सोचते हैं। दोनों राक्षस हमारे अंदर। भगवान से कहिए यहाँ नृसिंह प्रकट हो, खत्म करें। हिरण्याक्ष के मरने के बाद में परिवार में शोक व्याप्त हो। हिरण्यकशिप ने क्या किया? उस शोक को दूर करने के लिए वेदांत का उपदेश किया। अम्बाम्बहे वधूपुत्रा वीरम मारितशोचितम। कहा आत्मा तो अजर अमर है, नित्य आत्मा वया शुद्ध सर्वगा सर्ववित्पर। आत्मा नित्य है, सर्वत्र है। किसकी मृत्यु होती है? जो वेदांत में हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, वो हिरण्यकशिप ने अपने परिवार वालों को कहा। मजे की बात यह है, उसका असर हुआ कि नहीं? बोले हुआ। वेदांत कहीं भी कहा जाए, भक्ति कहीं भी हो, असर तो करेगी हमारा। कहीं भी हो, आप भोजन कहीं भी करो, आपका पेट तो भरेगा ही, चाहे घर में करो चाहे बाहर करो। मन भले ही ना भरे, पेट तो भरेगा। उसका असर हुआ, शोक से निवृत्ति हुई। लेकिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरे भाई को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो तो भगवान हैं, उनके साथ में युद्ध करना इतना आसान नहीं है। तो मैं बलवान शक्ति संपन्न कैसे हूं? तो तप के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। तो हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया, ब्रह्मा जी का कठिन तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोलो हे कश्यप नंदन तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि के विरुद्ध है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म वर्तस्य, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। हिरण्यकशिपु ने कहा तो ठीक है, जो मैं मांगू वो दोगे? बोलो। बोले मैं मनुष्य से न मरूं, दिया। पशु से न मरूं, ये भी दिया। आकाश में न मरूं, पृथ्वी से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, अंदर न मरूं, बाहर न मरूं। जो जो कहा, 12 महीने में न मरूं, सब दे दिया। हिरण्यकशिपु को लगा कि मैंने बूढ़े ब्रह्मा को बेवकूफ बना दिया। अरे जब मैं किसी से नहीं मरूंगा तो अमर ही तो हो गया। और इनको इतनी अकल नहीं है, देखो तो सही। हम पहले कह रहे थे कि अमरता का वरदान नहीं देंगे, और अब इन्होंने इस तरह से वरदान देके तो मुझे अमर ही कर दिया। आदमी अपनी बुद्धि के चक्कर में एक चीज भूल जाता है। क्या भूल जाता है? ये भूल जाता है कि जिसने उसे बुद्धि दी है वो उससे भी बड़ा होगा। नहीं, मैं एक जगह गुजरात में था और वहाँ एक कोई कंप्यूटर क्लास शुरू की गई थी। तो मुझे कहा गया कि आप उसका जो परीक्षा परिणाम है वो आप दे दीजिए बच्चों को। तो मैं गया, फिर उन्होंने कहा कि आप महात्मा हैं, कुछ इनको सिखाई भी, उपदेश भी दीजिए। अब उन लड़कों को जो कंप्यूटर सीख रहे थे उनको क्या वेदांत सुनाऊंगा? तो मैंने एक ही बात कही और वो बड़ी प्यारी लगी मुझे भी, आप भी जरूर सुनिए। तो मैंने उन बच्चों को कहा कि कंप्यूटर जिसने बनाया वो विचित्र खोपड़ी का आदमी था। निश्चित रूप से उसकी बड़ाई की जानी चाहिए, उसकी बड़ाई हो रही है। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि जिसने कंप्यूटर बनाया उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी, लेकिन कंप्यूटर बनाने वाले की बुद्धि जिसने बनाई वो कितना विलक्षण होगा? कभी सोचा किसी? दिमाग वहां तक जाना चाहिए। जब तुम बनाने वाले को देख ही रहे हो, कंप्यूटर बनाने वाला तुम्हें दिख जाता है, कंप्यूटर बनाने वाले की बुद्धि की तुम बड़ाई कर लेते हो, उसकी प्रशंसा, उसको पुरस्कार भी दे देते हो। लेकिन ये हमेशा भूल जाते हो कि जिसने ऐसी बुद्धि बनाई उसकी लीला क्या होगी, कितना महान होगा। ये बात हमेशा याद रखो। हिरण्यकशिपु ये भूल गया, उसको अभिमान आया कि मैं तो मरने वाला नहीं हूं। अब राक्षस आदमी अगर ऐसा सोच ले कि मेरी मृत्यु नहीं होगी तो वो जो भी करे कम ही होगा। सारी दुनिया में त्राह त्राह मचा दिया, आतंक फैला दिया। कोई भगवान का नाम भी नहीं ले सकता था, ऐसा कर दिया। लेकिन नारद जी कहने लगे क्या विचित्र बात,
भगवान की विलक्षण लीला देखिए। हिरण्यकशिपु ने अपने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, लेकिन विचित्र बात यह कि अपने ही घर में नहीं रोक पाया। भगवान भी ऐसी जगह चोट करते हैं। 4 लड़के थे, लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे। प्रहलादो भून्वास तेषां उदरमादपासक, छोटे सबसे थे लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। बड़ा कौन है? जो अवस्था में बड़ा है, आयु में बड़ा है, वो जिसके जीवन में गुण है, जिसके जीवन में सुगंध है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में अनुराग है। अवस्था से, संबंध से कोई बड़ा नहीं होता भाई। सुखदेव छोटे हैं लेकिन पिता, दादा, परदादा सब उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे ही अगर आप बड़े होना चाहते हो तो बड़ा होने के लिए आपको कटना पड़ेगा। हमारे परम गुरुदेव भगवान अवधूत भगवान बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। बड़ा जानते हो? दही बड़ा जानते हो? दही बड़ा, तो दही बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको पहले गीला होना पड़ता है, फिर उसको पिसना पड़ता है। वो इतने से भी बड़ा नहीं बनता, फिर उसको तलना पड़ता है, इतने से भी नहीं होता, फिर उसको ठंडे ठंडे खट्टे खट्टे दही में डूबना पड़ता है, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है, तब वो क्या बनता है। और आप लोग ऐसे ही बड़ा होना चाहते हो, कैसे होगा? लोग अभिमान कर लेते मैं बड़ा हूं। बड़पन का अभिमान छोड़ना चाहिए। अगर बड़ा बनना चाहते हो अपने आप को मिटाना चाहिए। प्रहलाद जी बड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो दूसरों का सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा वेद जगदीदृशम। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, लोग अपने मन से भगवान का ध्यान करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा मन ऐसा हो जाए कि भगवान से प्रेम हो जाए। और प्रहलाद जी का मन, बोले प्रहलाद जी के मन को तो भगवान ने ले लिया था। प्रहलाद जी हटाना भी चाहे भगवान से तो उनका मन हटता नहीं था, गृहीत था भगवान के द्वारा। कैसे थे? क्वचित वैकुंठ चिंता शबल चेतना, क्वचित धसत चिंता लाद उद्गायति, कुछ कभी कभी और भगवान की चिंता, भगवान की लीला का चिंतन करते हुए मुस्कुराने लग जाए। भगवान की कोई लीला देखें ध्यान में तो मुस्कुराने लग जाए। कभी भगवान के वियोग को याद करें तो रोने लग जाए, कुछ द्रुदति, रोने लग जाए। भगवान ने खुद कहा है, ऐसा भक्त कैसा है? भाग गदगदा द्रवते यचित्तम रुदति विक्षुम वसति कुचिच विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाती है। द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवित हो जाता है। और कभी कभी नाचने लगे, मस्ती से झूम करके नृत्य करने लगे, भगवान को याद के कभी गाने लगे। ऐसे भगवान के भक्त थे प्रहलाद। हिरण्यकशिपु राक्षस था लेकिन बच्चों के प्रति बड़ा प्रेम था, सावधान भी था। कई बार मैं सोचता हूं हम लोग बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखते जितना इन राक्षसों को अपने बच्चों का ख्याल था। एक दिन आया और प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और पूछा कि बेटा एक बात बताओ। आप लोग ध्यान देना, आपने अपने बच्चों से कभी पूछा है? हम अपने बच्चों से पूछते नहीं, हम अपनी मर्जी की बात बच्चों के ऊपर थोपते हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद जी तो सरल स्वभाव बोल दिया, क्या? तत्साधु वन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधिया धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनंगतो यद्धरिमाश्रयेत। छोटे से प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपने हमसे पूछा है कि हमें क्या अच्छा लगता है, मुझे एक ही बात अच्छी लगती है। क्या? दुनिया में जहाँ देखो वहाँ आग लगी हुई है, सब त्राह त्राह कर रहे हैं, सब जल रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सब जल रहे हैं। बोले बाबा एक बहुत बढ़िया कवि हुए, उन्होंने बढ़िया बात कही, यदि मोक्ष तू है चाहता विशेषम विषय तजतात्रे आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधार निरादरे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आ शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। प्रहलाद जी कहते हैं कि सारी दुनिया में आग लगी हुई है और अगर कोई इस आग की तपन से बचना चाहता है तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि वन में चला जाए और भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले। हिरण्यकशिपु के बेटे ने हिरण्यकशिपु से यह कहा जिसने सारी दुनिया में भगवान का नाम बंद करवा दिया, उसी के बेटे ने उसी से कहा। हिरण्यकशिपु की खोपड़ी घूम गई, मेरा बेटा है कहां से सीख करके आ गया? कौन भगवान? क्या भगवान? ये तुमको किसने सिखाया? प्रहलाद जी मुस्कुरा दिए, कहा किसने सिखाया? मतलब सिखाने वाला यहाँ बैठा है, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, बताने वाला तो यहाँ। हिरण्यकशिपु ने कहा अगर बताने वाला यहाँ है तो हमको क्यों नहीं सुनाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा यही तो हम में तुम में अंतर है, कहने वाला तो सबके अंदर में विराजमान है, तुमको नहीं सुनाई पड़ता, ये तुम्हारी मूर्खता है, और जिनको सुनाई पड़ जाता है वो हमारे जैसे। यही तो फर्क, जो उसकी आवाज सुन ले
वो प्रहलाद बन जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने सोचा अब क्या करें, गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, वो बदल जाएगा, एक काम करो हमारे बेटों को ले जाओ और उनसे कहो कि वो उसे पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए शंड और अमर्क शुक्राचार्य के लड़के हिरण्यकश्यप के घर में पढ़ाने के लिए आने लगे। यहां एक बात ध्यान देना, प्रहलाद जी ने पढ़ने से मना नहीं किया, प्रहलाद जी ने इनकार नहीं किया कि हम पढ़ेंगे नहीं। ध्यान दें आप लोग, भक्त का स्वभाव बता रहा हूं। भक्त किसे कहते हैं? भक्त का अर्थ है कि जो कभी भी किसी भी स्थिति का विरोध नहीं करता, हर स्थिति को स्वीकार करता है। यह है ठीक है, चलो ठीक है, हर स्थिति को स्वीकार करे वो भक्त है, कभी भी विरोध नहीं। प्रहलाद जी ने एक बार भी कहा नहीं नहीं हम तो भजन करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। अरे जो तुमको करना है करो, जो हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे।